चलिए, जो भी पहली बार आए हैं या जिनको पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है उनको समझा देते हैं। हमारे सिलेबस में 11th और 12th दोनों क्लासों का राइटिंग सेक्शन का सिलेबस सेम टू सेम एक जैसा है। दोनों ही सेक्शनों में आपसे लेटर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है दोनों ही क्लासों में। एक आता है आपके रिपोर्ट लिखने के लिए और एक आता है नोटिस बनाने के लिए। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेटर लिखना। हमारे 11वीं और 12वीं के सिलेबस में लेटर टॉपिक से क्वेश्चन आता है और लेटर टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो आता है फॉर्मल लेटर से, यानी अधिकारियों को लिखे जाने वाले लेटर से। अधिकारियों को लिखे जाने वाले लेटर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अधिकारी को हम जो है नौकरी के लिए लेटर लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? नौकरी के लिए। उसको जॉब लेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जॉब लेटर। एक हम किसी भी समस्या को अखबार में छपाने के लिए अखबार वाले के पास लेटर लिखते हैं और अखबार वाले को लिखे जाने वाले लेटर को एडिटर लेटर बोलते हैं। कौन सा लेटर बोलते हैं? एडिटर। और एक लेटर हम किसी भी अधिकारी की ऑफिस में कोई से भी ऑफिस के काम से संबंधित लिखना सीखेंगे, जिसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन तीनों ही टॉपिकों से या तीनों ही तरह के लेटरों में से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में। दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको करना होगा और इसके लगभग 6 नंबर निर्धारित कर रखे हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हम जो हैं अभी सीख रहे हैं अखबार वाले को लेटर लिखना। कोई भी अखबार छापने वाला है, अखबार की कंपनी वाला है, तो उस अखबार के एडिटर को लेटर लिखना ये हम सीख रहे हैं। अखबार वाले के पास लगभग क्वेश्चन बोर्ड में आता ही रहता है अखबार वाले के पास लेटर लिखने के लिए। तो अखबार वाले के पास तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये समस्या छपवानी है, आपके मोहल्ले में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये समस्या आपको अखबार में निकलवानी है। आपके जो रोड वगैरह हैं वो बुरी हालत में, ये समस्या छपवानी है। आपके स्कूल के आपके स्कूल के का जो रोड है उस रोड में जो है बहुत सारा गंदगी है, कीचड़ मचा हुआ है। या फिर मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये भी एक समस्या है, वो समस्या छपवानी है। कुछ लोग गरीब बच्चों से काम कराते हैं, तो गरीब बच्चों से या 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराया जाता है, तो बाल श्रम है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हम अखबार में छपाने के लिए लेटर लिखते हैं। अब ये पता नहीं कि पेपर वाला कौन सी समस्या दे दे और हमसे लेटर लिखने के लिए बोले। तो इन सभी तरह के अखबार वाले लेटर को लिखना हम एक ही फॉर्मेट से लगभग सीख रहे हैं। तो जो कल भी आए थे वो सबसे पहले बताएंगे कि अखबार वाले के पास लेटर लिखते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है पता, जो 2 लाइन में लिखना है कम से भी कम। एक लाइन में तो कॉलोनी का नाम और एक लाइन में शहर का नाम। फिर एक लाइन खाली छोड़ के और क्या लिखते हैं? तारीख। तारीख कोई सी भी जिस दिन लेटर लिखेंगे, मार्च में पेपर होने वाले हैं, मार्च अप्रैल में तो महीना मार्च अप्रैल का आ जाएगा। फिर एक लाइन खाली छोड़ के जिस अधिकारी को लेटर लिखते हैं ना उस अधिकारी का पता। तो अखबार वाले को लिखना सीख रहे हैं, तो अखबार वाले का जो पद होगा उसका पद हर बार द एडिटर लिखेंगे। अखबार वाले को क्या बोलते हैं? एडिटर। तो हर बार द एडिटर आएगा, उसके अखबार का नाम आ जाएगा और उस अखबार की ऑफिस, उसका शहर आ जाएगा। तो अखबार का नाम और शहर का नाम, 3 बिंदु हो गए। पता लिखना है, तारीख लिखनी है और अधिकारी का पता। तो अधिकारी कौन है? एडिटर है अखबार वाला, तो द एडिटर, उसके अखबार का नाम और अखबार का शहर। फिर चौथा पॉइंट लिखते हैं, तो कल वाले बच्चे बताएंगे चौथा पॉइंट क्या होगा। सब्जेक्ट लिखा जाता है। कोई सा भी लेटर लिखना हो आपको, अधिकारी को अगर लेटर लिखना है तो चौथे नंबर का काम आपको सब्जेक्ट लिखने का है। क्या करना है? चौथे नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। अब सब्जेक्ट आपको रट के याद नहीं करना है, आप याद करोगे पता नहीं वो पेपर में आए कि नहीं आए, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के रूप में आपको हर बार क्वेश्चन में से ही सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट आपको कहाँ मिल जाएगा? पूरा के पूरा क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें अगला काम करना है। अगला काम क्या करना है? अधिकारी को संबोधित करना है। बोलते हैं ना मान्यवर सविनय, तो मान्यवर सविनय को अंग्रेजी में बोलते हैं डियर। डियर सर। आप अब जिस अधिकारी को लिख रहे हो वो सर हो, जेंट्स हो तो सर लिख लो, मैडम हो तो मैडम लिख लो।
लेकिन ऐसा कोई क्लियर क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है कि वो सर है कि मैडम है। तो आप डियर सर लिखोगे तब भी सही रहेगा, डियर मैम लिखोगे तब भी सही रहेगा, डियर सर ऑब्लिक मैम लिख दोगे, मैडम लिख दोगे तो वो भी सही रहेगा। इतना लिखने के बाद हमें बनानी है बीच की बॉडी, और यही बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको भी हम अखबार वाले को लिखने के लिए रट के याद कर सकते हैं कि कोई सा भी अखबार वाला क्वेश्चन आएगा तो हम ये चीज़ें उसके अंदर लिख सकते हैं। तो जो कल आए थे बताएंगे। सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे, आपके प्रचलित अखबार के कॉलम के माध्यम से, थ्रो द कॉलम, थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर का नाम अगर याद हो और क्वेश्चन में दे रखा हो तो लिख दो। आई वुड लाइक टू ड्रा, I would like to draw kind attention of the authorities या of authorities and people towards the problem। और ये प्रॉब्लम हम वो ही लिखेंगे जो हमने यहाँ सब्जेक्ट में लिखी होगी, यानी कोई सी समस्या। क्या लिखेंगे इस खाली जगह में, समस्या, और उसी समस्या को हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो यहाँ जो लाइन आप काम लोगे वही लाइन यहाँ लिखनी है, और यहाँ पे क्या लिखना है, अखबार का नाम, यहाँ क्या लिखनी है, समस्या, और यहाँ भी क्या लिखनी है, समस्या। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रखा है, दैट इज फेस्ड बाय अस डे टू डे इन आवर लाइफ, डे टू डे इन आवर लाइफ। फिर क्या लिख रखा है, सो आई इफ नेसेसरी स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, इफ नेसेसरी स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, इट विल टर्न इनटू ए बिग प्रॉब्लम, तो ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी, बड़ी समस्या में बदल जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस मैटर इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद कृपया इस मामले पर विचार विमर्श कीजिए और आवश्यक कदम उठाइए। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल, और आवश्यक कार्यवाही कीजिए, डू नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार है। अब लिए हमने बीच की बॉडी ख़त्म कर दी है, तो अधिकारी को हम क्या देंगे, धन्यवाद।
धन्यवाद देने के लिए क्या लिखेंगे? हिंदी में पढ़ा होगा ना आपने लेटर लिखते टाइम, लास्ट में अपन क्या लिखते हैं? थैंकिंग यू। ठीक है। और थैंकिंग यू लिखने के बाद फिर आप स्कूल में लिखना सीखे होगे, तब आपने सीखा होगा योवर ओबिडेंटली, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला नहीं लिख रहे, अपन तो अधिकारियों को लिख रहे हैं, तो योवर फेथफुल्ली या योवर ट्रूली। ट्रूली यानी भी विश्वसनीय और फेथफुल्ली यानी भी विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय, और लास्ट में क्या लिख देंगे? नाम। कोई सा भी अखबार वाले के पास लिखने के लिए पेपर में क्वेश्चन आए तो यहाँ अखबार का नाम, यहाँ अखबार का शहर, यहाँ क्वेश्चन में से समस्या, उसी अखबार का नाम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ भी क्या लिख देंगे? समस्या लिख देंगे। तो समझ आया सभी के? अब हम पिछले पेपरों के क्वेश्चन करके देख रहे थे, तो कल कौन कौन से करके देख लिए थे? 2020 तक पहुंच गए थे। चलिए, तो शायद एक 22 वाला ही बच रहा है, या 22 में कोरोना था? 21 में था ना कोरोना। चलो, तो किसी के पास पीडीएफ हो तो? संदीप आया क्या? हाँ, तो पीडीएफ देना। अच्छा, बहुत सभी के पास डाल दिया था मैंने वैसे पीडीएफ। आ गया था ना? नहीं आया? डालेंगे तो ग्रुप में जोड़ के। हमने 2015 वाला करके देख लिया, 17 वाला देख लिया, 18 वाला देख लिया, और कल 20 वाला भी देख लिया शायद। अच्छा, 20 वाला घर से करने के लिए दिया था, कर लिया होगा सभी ने, समझा दिया था। बीस वाला ये था, यू आर अंकुश और अनु, कर लिया था ना ये। चलिए, तो 22 वाला देखते हैं। दो 2022 में आया था इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करो, यू आर अरुण और अंजलि, यू आर अरुण और अंजलि। आप या तो अरुण हो या अंजलि हो, लिविंग एट नगीना बाग, लिविंग एट नगीना बाग। तो नगीना बाग किसका नाम हो गया? कॉलोनी का। चित्तौड़गढ़, नगीना बाग चित्तौड़गढ़ में आप रहते हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर। किसको लिखना है लेटर? एडिटर शब्द आ गया ना, तो मतलब अखबार वाले को ही लिखना है, एडिटर। और उसने एडिटर अखबार का नाम भी दे दिया, द हिंदू। क्या नाम दिया? द हिंदू। टू ड्रा, खींचने के लिए। क्या खींचने के लिए? अटेंशन। अटेंशन का मतलब ध्यान। ऑफ द जनरल मैनेजर, ऑफ द जनरल मैनेजर, ऑफ द जनरल मैनेजर फॉर टेकिंग एक्शन फॉर द पुअर मेंटेनेंस, for the poor maintenance of the state transport wasage।
तो क्वेश्चन समझ आया क्या? अभी समझाया नहीं है, समझाएंगे तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। इसी तरह के अखबार वाले को लिखने के लिए 5-6 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन पिछले पेपरों में भी आए हैं। ये 2022 का है, 2013 में भी, शायद 15 में भी आया है, 17 में भी आया है, 18 में भी आया है, 20 में भी आया है। और तो एक दो साल में अखबार वाला आता रहता है, और अखबार वाला नहीं आता तो कौन सा आता है? नौकरी वाला। अगर ये दोनों बनाने आते हैं तो आसानी से 6 नंबर ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो अभी समझते हैं फिर। चलिए बातें होने लगे, मतलब लिख लिए सभी ने क्वेश्चन। कल्पना करो आप अरुण या अंजलि हो। आप कौन हो? अरुण या अंजलि। तो नीचे नाम में क्या लिखना है? अरुण या अंजलि। लड़के तो लिखेंगे अरुण और लड़कियां क्या लिखेंगी? अंजलि। लिविंग एट नगीना बाग चित्तौड़गढ़। नगीना बाग चित्तौड़गढ़ में आप रहते हो। बताइए इसमें कॉलोनी का नाम भी दे दिया क्या? नगीना बाग। और शहर का नाम दे दिया क्या? चित्तौड़गढ़। तो पते में वो आ जाएगा। पते में क्या लिख लें? नगीना बाग। और शहर का नाम? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। ठीक है। पते में क्या गलती हमसे हो सकती है कि कॉलोनी के नाम में जितने भी शब्द आए बड़ी ABCD से शुरू करने हैं। किससे करने हैं? और शहर का नाम भी बड़ी ABCD से शुरू करना है। इसके अलावा कोई गलती होने का चांस नहीं है। जिस दिन लेटर लिखेंगे तारीख उसी दिन की लिख देंगे। कितनी तारीख है आज? 26। महीना तो मार्च का ही लिखना होगा पेपर में, ठीक है ना? और आप कोई सा भी लिख सकते हो। अखबार का नाम क्वेश्चन में दे रखा है क्या? राइट ए लेटर टू द एडिटर। अखबार वाले को लेटर लिखना है। और किस अखबार वाले को? द हिंदू। अखबार का नाम क्या दे दिया? द हिंदू। द एडिटर तो हमने फॉर्मेट में याद कर रखा है, बस उसका अखबार का नाम लिख देते हैं। क्या नाम है? द हिंदू। ठीक है, द हिंदू आ गया। उसका शहर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना अखबार वाले का। लेकिन शहर में हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो चित्तौड़गढ़ लिख दो, आप चाहो तो जयपुर लिख दो, कुछ भी लिख दो। चलो अब आप जयपुर के रहने वाले हो तो जयपुर के अखबार वाले को, सॉरी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हो तो चित्तौड़गढ़ के अखबार वाले को लिख रहे हो तो फिर वही लिख देते हैं। आप अगर यहाँ जयपुर लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, कोई सा भी शहर लिख दोगे ना गलत नहीं रहेगा वो। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब हमें सब्जेक्ट में लिखना है। अखबार में जो समस्या आप छपवाना चाह रहे हो वो समस्या क्वेश्चन में जरूर बताई होगी, उसी समस्या को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर द हिंदू टू ड्रा अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए, द मैनेजर, मैनेजर का, फॉर टेकिंग एक्शन, कार्यवाही करने के लिए, पुअर ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज, पुअर कंडीशन होगा शायद क्वेश्चन में। ट्यूशन मेरे से हो सकता है छूट गया, पुअर कंडीशन होगा वहाँ, अभी देख रहे हैं। पुअर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज, यानी कि पुअर का मतलब होता है कमजोर या खराब। पुअर यानी गरीब तो आप सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन कमजोर या खराब के लिए भी अपन पुअर बोलते हैं। पुअर मेंटेनेंस यानी कमजोर मेंटेनेंस, कमजोर व्यवस्था, काय की व्यवस्था? ऑफ द स्टेट, राज्य, राज्य सरकार बसें चला के रखती कि नहीं रखती है? राजस्थान सरकार ने भी चला रखी है। तो जो ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, यात्रियों के लिए आने जाने की जो बसें हैं, सरकारी जो बसें हैं स्टेट की,
राज्य की, बसों की जो स्थिति है, मेंटेनेंस है, उनका जो मेंटेनेंस है वो कैसा है, खराब है, तो यात्रियों को परेशानी होती है। तो आप जो है उस मैनेजर का, जो वहाँ का मैनेजर होगा ना, बसों का मेंटेनेंस करने का काम रखता होगा, उस अधिकारी का ध्यान इस समस्या पर आए। इसलिए आप वो न्यूज़ किस में निकलाना चाह रहे हो, अखबार में। तो बताइए आपके पास सब्जेक्ट क्या हो गया। आप लेना चाहो तो सब्जेक्ट यहाँ से भी काम ले सकते हैं और लेना चाहो तो फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज, यानी कि राज्य सरकार की जो स्तरीय राज्य सरकारी बसें हैं, सरकारी जो बसें हैं, उनकी खराब मेंटेनेंस व्यवस्था। इस समस्या के ऊपर आप अखबार में क्या निकलवाना चाह रहे हो, न्यूज़ निकलवाना चाह रहे हो। तो फिर वो सब्जेक्ट में अपन लिख देंगे। चलो तो फिर वहाँ से बना लेते हैं, द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट यानी राज्य, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज, ट्रांसपोर्ट बसों की। तो आपको क्वेश्चन में जो समस्या दी जाएगी उसी समस्या को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, यहाँ पे किसका नाम लिखना है अब आगे बॉडी में, अखबार का नाम। अखबार का नाम यहाँ पे क्या लिखा, तो यहाँ भी क्या लिख ले, द हिंदू, द हिंदू। अब समस्या हमने जो सब्जेक्ट में लिखी है वही समस्या यहाँ लिख देंगे बीच में। तो क्या समस्या लिखी है, द पुअर प्रॉब्लम। अच्छा, जिसने भी ये लिखा है ना, यहाँ पे मैं भूल गया था, तो प्रॉब्लम कर लेना, वहाँ पीछे एम और आ जाएगा, प्रॉब्लम द पुअर। यहाँ पे खाली जगह से पहले जो प्रॉब्लम की स्पेलिंग थी ना, उसमें एम नहीं लिखा था मैंने पहले। द प्रॉब्लम, द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज। हम इस समस्या का सामना दिनों दिन हमारे जीवन में कर रहे हैं। अगर आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो ये और बड़ी समस्या बन जाएगी, बसें और ज़्यादा खराब हो जाएगी। चलिए पहले लिख लीजिए, फिर समझा रहे हैं अभी सारे को। और लास्ट में क्या लिखना है, नाम। बताइए नाम क्या दे रखा था, अरुण और अंजलि। यानी एक फॉर्मेट याद करेंगे, कोई सा भी अखबार का क्वेश्चन आ जाए आसानी से 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं।
तो आपके पास दो तरह के लेटर हो गए, एक तो नौकरी वाला हो गया, एक अखबार वाला हो गया। इनका टेस्ट रख लेते हैं किसी दिन। याद किस किस को फॉर्मेट हो गया? वो तो हो गया ना नौकरी वाला, इसको आज कराएंगे याद। एक दो लाइन याद नहीं हुई है। अच्छा, क्वेश्चन अथवा में आएगा तो ये वाला कर देना, क्वेश्चन अथवा में आएगा दोनों से। चलिए, लिख लिया सभी ने। तो हम लगभग पिछले पेपरों में अब तक जितने भी अखबार वाले क्वेश्चन आए सारे करके देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करने वाले हैं हम। उससे पहले हो सकता है आपको इस बॉडी में कुछ स्पेलिंगें याद नहीं हो, तो उनका हिंदी लिखा देते हैं। थ्रो का मतलब क्या होता है? के माध्यम से या से होकर। तो आपके अखबार के माध्यम से, यहाँ पे किसका अर्थ आएगा? के माध्यम से। थ्रो यानी के माध्यम से। कॉलम का मतलब सभी जानते हो, फेमस का मतलब भी सभी जानते हो, न्यूज़पेपर का मतलब भी जानते हो। आई वुड लाइक, वुड लाइक का मतलब होगा मैं चाहूँगा। क्या होगा? वुड लाइक दोनों का मतलब ही होता है चाहूँगा। ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? ड्रा यानी खींचना।
ड्रा यानी होता है खींचना। काइंड अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन यानी होता है ध्यान। अटेंशन यानी ध्यान। ऑथोरिटीज यानी अधिकारियों का। ऑथोरिटीज यानी अधिकारी। कौन सी में? ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज की स्पेलिंग सही करना। टे की आवाज़ कहाँ से आ रही थी उसमें ना? ऑथोरिटीज, तो ऑथोरिटीज का मतलब क्या होता है? अधिकारी, सभी सही कर लेना ऑथोरिटीज की। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स यानी होता है की तरफ, की तरफ, की ओर। प्रॉब्लम यानी सभी जानते हो समस्या। फेस्ड बाय, फेस्ड बाय यानी होता है सामना करना, सामना करना। फेस्ड बाय यानी क्या होता है? सामना करना। डे टू डे, डे टू डे का मतलब दिनों दिन। इन आवर लाइफ यानी हमारे जीवन में। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब जानते हो क्या? आवश्यक। मजाक में बोल रहे हो कि रियल में नहीं जानते हो? स्टेप्स यानी कदम। आर नॉट टेकन, नहीं लिए गए या नहीं उठाए गए। तो टेकन यानी उठाना या लेना। उठाए, टेकन यानी उठाए। इट विल टर्न इनटू, टर्न इनटू यानी क्या होता है? टर्न इनटू यानी बदलना, यह बदल जाएगी। ए बिग प्रॉब्लम, इनटू ए बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या में। सो आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पब्लिश, पब्लिश यानी क्या होता है? छापना या प्रकाशित करना। पब्लिश यानी प्रकाशित करना। दिस मैटर यानी इस मामले को। इन योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार में। प्लीज लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होगा? कृपया ध्यान दीजिए, कृपया देखिए, ठीक है ना? द मैटर, इस मैटर पर, कृपया इस मैटर पर ध्यान दीजिए। एंड डू नीडफुल, डू यानी करो, नीडफुल यानी आवश्यक, और आवश्यक कार्यवाही करो, आवश्यक कार्य कीजिए। एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी संभव हो सके। एज सून एज यानी जितना जल्दी, जितना जल्दी। और पॉसिबल यानी संभव हो सके। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फॉर योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई का, यानी मुझे आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। तो आपको जो जो भी स्पेलिंग याद नहीं है, नीचे जगह है तो वहाँ लिख सकते हो। सभी को याद है? ठीक है। तो अब इसकी हम बॉडी याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे पहली लाइन। तो सभी को साथ में बोलना है। हो सकता है पहली बार जो बोलेंगे उनको झिझाहट होगी, लेकिन धीरे धीरे हैबिट आ जाएगी, तो हम इसी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे हर टॉपिक को। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी तो उसको क्लास में याद करेंगे। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से, आपके प्रचलित अखबार के माध्यम से। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। 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 अच्छा, याद हो गई है? चलिए तो एक एक से पूछते हैं। ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, सवाल। फेमस न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर, ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। चलिए,
ओपी ओवर पेपर, फेमस न्यूज़पेपर। देखो हिचकिचाना नहीं है, हैबिट आ जाएगी, ठीक है ना। आज पहली बार हैं तो थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज। इतने लोगों का सुना है तो उसमें याद होना चाहिए। ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। अरे उसकी स्पीड तेज है तो हंसने की कहाँ जरूरत आ रही है। चलिए याद हुआ, नहीं हुआ किसी को भी कोई बात नहीं। अगली लाइन याद करते हैं, चलो एक दो बार वापस इसका रिवाइज कर लेते हैं। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। आपके प्रचलित अखबार के माध्यम से। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। अच्छा ये लाइन तो आपने 10वीं में भी याद करी होगी, 10वीं वाले लेटर में नहीं करी है। नीचे वाली आई वुड लाइक टू ड्रा, 10वीं वाले में भी लिखा आते हैं इसको भी। आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। याद हो गई है, ठीक है। अब जिसको याद नहीं हुई है ना, आगे वालों के सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, इसलिए बुलवा रहे हैं आपसे। नहीं नहीं, अभी जो सेकंड वाली याद की है, यो काइंड अटेंशन। काइंड अटेंशन, काइंड अटेंशन, काइंड अटेंशन। टू ड्रा काइंड अटेंशन। इतने लोगों का ध्यान देता ना, बोर्ड पे क्यों देख रहा। अभी उधर से बुलाते आ रहा हूँ, वापस नंबर आएगा तेरा। अब ध्यान से सुनना है इनका। पढ़ने में जितना याद नहीं होता ना, उससे ज़्यादा सुनने में याद होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब दोनों ही रहने दो। संदीप के बारे में स्पीड तेज रहेगी लेकिन हंसना नहीं है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 2 लाइनें याद हो गई है, दोनों का रिवीजन करते हैं। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, आपके प्रचलित अखबार के माध्यम से। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, आपके प्रचलित अखबार के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। अच्छा, मैं इंग्लिश बोलूँगा, तुम्हें उसकी हिंदी बतानी है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। अब किस किस का खींचना है आगे वो याद करेंगे। तो ऑथोरिटीज़ ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल, अधिकारियों का और लोगों का। टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर। और फिर अपन पीछे सब्जेक्ट में से समस्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब किस किस का ध्यान खींचने चाहेंगे। ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल्स, लोगों का, अधिकारियों का और लोगों का। टुवार्ड द प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर, ठीक है ना। तो ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल, 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 अधिकारियों का और लोगों का, अधिकारियों का और लोगों का। ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल। चलिए अब इसमें पीछे है ना समस्या की तरफ, ये वाली लाइन भी जोड़ते हैं। ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल टुवार्ड द प्रॉब्लम, टुवार्ड्स 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 द प्रॉब्लम। ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल्स टुवार्ड द प्रॉब्लम, ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल्स टुवार्ड द प्रॉब्लम, ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल टुवार्ड्स द प्रॉब्लम। चलिए अब वापस हमने जो लाइन याद करी थी ना, इससे पहले उसका भी रिवीजन करते हैं। आई वुड लाइक ड्रा काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक ड्रा काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक ड्रा काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल, ऑफ द ऑथोरिटीज़ एंड पीपल टुवार्ड्स द प्रॉब्लम। अच्छा, पूरी लाइन को मैं एक साथ बोलूँगा, तुम्हें भी कोशिश करना है, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू ड्रा, आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन ऑफ द साइलेंट, I would like to draw kind attention of the authorities and people towards the problem. लाइन काफ़ी लंबी है, टुकड़ों में याद करनी पड़ेगी, वैसे याद हो गई होगी। I would like to draw kind attention
अब काइंड अटेंशन किनका, ऑफ द ऑथोरिटीज एंड पीपल टुवार्ड द प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर। ठीक है ना। चलिए एक बार कोशिश करेंगे, पहले टुकड़े में ही कोशिश करते हैं। चलो तो अभी हमने कहाँ से याद करी है, ऑफ द ऑथोरिटीज एंड पीपल टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, पहले इसको ही सीखते हैं। ऑफ द ऑथोरिटीज एंड पीपल टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, ऑफ द ऑथोरिटीज एंड पीपल टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, of the authorities and people towards the problem, of the authorities and people towards the problem। ठीक है, अब जिनको याद नहीं हुआ है सुन के याद करेंगे, और जिनको याद हो गया ना लाइन से सुनाएंगे। of the authorities, of the authorities and people, अधिकारियों का और लोगों का, of the authorities and people towards the problem, of the authorities and people towards the of the authorities and people towards of the authorities and people towards the problem, of the authorities and people of the authorities and people towards the problem of the authorities and people towards the problem of the authorities and people towards the of the authorities people problem towards the problem बाद में बोलना है। of the authorities and people towards the problem towards the problem, towards the problem, of the authorities and people towards the problem, authorities towards the problem, towards the problem, towards the problem। चलिए इधर से, towards the problem, of the authorities and towards the problem। तो आपको लगभग 2-3 बड़ी बड़ी लाइनें याद हो गई है, शायद 1-2 लाइनें बीच की याद करनी पड़ेगी, नीचे वाली तो हमने पहले से ही याद कर रखी है, या नीचे वाली लाइन तो हर लेटर में काम आएगी तो अपने आप याद हो जाएगी। अच्छा टाइम क्या हुआ, हो गया। चलो एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, I would like to draw kind attention, I would like to draw kind attention of the authorities and people towards the problem, और प्रॉब्लम के बाद जो समस्या होगी वो समस्या लिखना है, और यहाँ पे फेमस न्यूज़पेपर के बाद न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन आप चाहो तो घर से याद करके ला सकते हो, दैट इज़ फेस्ड बाय अस डे टू डे इन आवर लाइफ। तो कोशिश करना याद करके आने की, नहीं तो फिर इसको कल याद करेंगे, और फिर कल से हम दूसरे टाइप का लेटर सीखेंगे। कितने टाइप के लेटर पढ़ने हमें, नौकरी वाला हमने पढ़ लिया, अखबार वाले के लिए लिखने के लिए हमने सीख लिया, कोई सा भी अखबार वाला आएगा तो इसी से कराना है। ठीक है ना। टेस्ट संडे को रख सकते हैं। ठीक है ना। एक अखबार वाला और एक नौकरी वाला अदवा में आएगा संडे को, जो टेस्ट रहेगा ना, तो दोनों में से आपको जो भी अच्छे से याद हो वो कर देना। और फिर कल से हम अधिकारियों को ऑफिशियल काम से लिखना भी सीखेंगे। तो जिसको तीनों तरह के लेटर नहीं याद होते हैं, कम से कम 2 लेटर याद करें, वहाँ से अदवा में क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, आज से